हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक द एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो बुक है उसमें से जो ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको नोट्स के थ्रू करवाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। ये है इसकी यूनिट जो है हमारी, और इसमें है दी एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शंस में क्या बताया है। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट्स आ रहा है, दी यूरिनरी सिस्टम इज द मेन excretory system which play a vital role in the maintaining hemostasis of water and electrolyte within the body। जो हमारी बॉडी में हेमोस्टेटिस और वाटर को बैलेंस को क्या कहते हैं, मेंटेन करके रखती है। जितना हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है उतनी ही बॉडी जो है उसे ऑब्जर्व करती है। ठीक है, उतने ही लेती है जितनी की बॉडी को क्या है रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, यानी कि जितनी ही उसे जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे उसमें नहीं रहने देता, उसे क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, उसे क्या करता है, उसे एक्सक्रीट कर देता है और इलेक्ट्रोसाइट बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। इसके बाद आता है द किडनी प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीशंस एंड सम ड्रग्स। जो हमारी बॉडी में किडनी है उसका क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या वर्क होता है। ठीक है, ये यूरिन को प्रोड्यूस करने का जो है वर्क करती है। अब इसमें हम बात करने की यूरिन होता क्या है। यूरिन क्या है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इसके अंदर यूरिया होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन से होते हैं और कुछ ड्रग होती हैं। किडनी ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो जितना हमारी बॉडी को खाने की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही ऑब्जर्व करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। उसी तरह से किडनी ब्लड यूरेटर के थ्रू बॉडी के बाहर निकालता है। ठीक है, इसके बाद आता है दी यूरिनरी सिस्टम हैज फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स। हम इसके बारे में बात करते हैं, यूरिनरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। टू किडनीज, इसमें क्या टू किडनीज होती है। ठीक है, और किडनी हमारी बॉडी में क्या वर्क करती है, ये यूरिन को एक्सक्रीट करती है। ठीक है, इसमें है किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर विच कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन यूरेथा एंड थ्रू विच यूरिन लीव द बॉडी। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि और इसमें टू यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, और ये किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का जो है वर्क करती है। और ब्लैडर का क्या वर्क होता है, ये हमारी बॉडी में है। ठीक है, जो यूरिन को लेकर आ रही है उसी ब्लैडर में कोलेक्ट होता है। ब्लैडर का क्या काम है, इसमें ही छोटी सी एक थैली होती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, इसमें जहां पर यूरिन कोलेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन कोलेक्ट होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका जो डायग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये इसका एक डायग्राम है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैं आपको जो है नीट एंड क्लीन वाला जो डायग्राम है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो बॉडी की क्या है, दो किडनी में जो रोज का है 1200 मिलीलीटर जो है ब्लड को साफ करती है। जो हार्ट द्वारा बॉडी में पहुंचने वाले जो ब्लड को क्या 20% के बराबर होती है। इस तरह से 24 आवर्स में ये 1700 लीटर जो है ब्लड का को शुद्ध करती है। ये ब्लड को साफ करके यूनिट बनाने का क्या करती है, काम करने वाली किडनी की सबसे छोटी बारीक यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है, जो एक छन्नी की तरह होती है, जो मैंने आपको दिखाया था, जो कप शेप में एक जो छन्नी है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक छन्नी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, पहला ग्लोमेरुल्स और दूसरा ट्यूबुल्स होता है। ठीक है, किडनी का जो मेन जो कार्य होता है ब्लड को साफ करना होता है, और बॉडी में जो भी पानी है, क्षार है, उसको क्या है मेंटेन करके जो यूरिन बनाना होता है। ग्लोमेरुल्स एक जो छन्नी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे वाटर है उसमें छोटे छोटे जो आकार के पदार्थ पानी जो आसानी से उसके थ्रू छन जाते हैं। लेकिन बड़े आकार की जो लाल रक्त कोशिकाएं जो WBC होती है, प्लेटलेट्स प्रोटीन होते हैं, इनमें क्या होता है, इन छिद्रों से जो है पार नहीं हो सकते। इसलिए इन कोशिकाओं के लिए जो है इसमें जो छनकर जो है बाहर आता है उससे क्या यूरिन पास होता है। यह एक डायग्राम, इसके थ्रू आप समझिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, जो है किसका क्या काम होता है। इसमें दो क्या होते हैं, किडनीज होती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन होते हैं 2 किडनीज। ठीक है, और 2 यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, ब्लैडर होता है और एक यूरेथा होता है।
किडनी बीन शेप में होती है। आपने इसकी जो शेप देखी है, ये क्या है, बीन शेप ऑर्गेन होता है, जैसे कि राजमा होती है, ठीक है, उसी शेप में ही होती है। उस टाइप की ये शेप होती है, जो हमारी कमर से थोड़ा अप एंड बैक साइड में लाइक करते हैं। किडनी से ब्लड रेनल आर्टरी से एंटर करता है। किडनी से जो ब्लड है रेनल आर्टरी में एंटर करता है। ये जो ब्लड है ये इम्प्योर होता है। इसमें कुछ क्या होता है, इसमें कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस जैसे यूरिया होता है, और कुछ वेस्ट सोर्स होते हैं, कुछ एक्सेस वेस्ट जो है, इसमें एक्सेस वाटर होता है। सभी इम्प्योरिटी हमारी ब्लड में किडनी में जाकर मूव होता है, और जो प्योर ब्लड रेनल वेन में से होकर वापस चला जाता है। क्लियर। और जो इम्प्योरिटी है येलिश लिक्विड जिसे यूरिन कहा जाता है, इस फॉर्म में यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में क्या जाकर स्टोर हो जाता है। यूरेटर में जाकर क्या होता है, ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। वहां जाकर क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है। जो यूरिन ब्लैडर में स्टोर होता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं यूरेथ्रा ट्रैक के थ्रू बाहर आ जाता है। और किडनी में ये क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, किडनी में ये लगातार ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। किडनी में मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो किडनी के कोर्टेक्स में प्रेजेंट नेडुला में प्रेजेंट होता है। हर नेफ्रॉन से एक रेनल कॉप्सिल होता है और एक रेनल ट्यूबल्स होता है। रेनल क्रॉप्सल के टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सट्रिकल एंड दूसरा होता है कैपिलरीज, ठीक है। क्लस्टर जिसे ग्लोमेरुल्स कहा जाता है, और एक कप टाइप कंटेनर होता है। उसका भी मैं आपको डायग्राम जो है दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है एक नेफ्रॉन का डायग्राम्स। क्लियर। इसमें क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किडनी में मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है, जो किडनी के कोर्टेक्स में प्रेजेंट नेडुला में प्रेजेंट होता है। हर नेफ्रॉन में एक रेनल कैप्सूल होता है, ठीक है, इस चीज का आपको मालूम होगा। और एक रेनल ट्यूबुल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, और इसमें जो है रेनल कैप्सूल के टू पार्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी और कैपिलरी क्लस्टर, जिसे ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। क्या है ये, ग्लोमेरुल्स कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या होता है, एक कप शेप की तरह होता है। ये आप देख सकते हैं, एक कप शेप की तरह है, ठीक है। ये कंटेनर्स है जो कप टाइप में दिखाई दे रहा है आपको, जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या बोल जाता है, इसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। और ग्लोमेरुल्स बोमेन कैप्सूल के अंदर ही होता है। रेनल ट्यूबल के जो 3 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल, convoluted and tubules and loop of Henle, ठीक है। डिस्टल convoluted tubules, हर रेनल ट्यूबल जो है यूरिन क्या करती है, पहुंचाती है। हर जो रेनल ट्यूबल यूरिन को पहुंचाती है, जो कनेक्टिंग ट्यूबल उसमें जो कोलेक्टिक डक्ट से कनेक्टिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, उसमें कनेक्टिंग डक्ट जो होती है उससे कनेक्टेड होते हैं, और सभी कोलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंचता है, ठीक है। पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करता है। ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन से कनेक्टिंग होते हैं, और इस तरह से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर से पहुंचता है, और वहां से ब्लैडर में पहुंचता है, ठीक है। और वहां से ब्लैडर में पहुंचता है इम्प्योर ब्लड ग्लोमेरुल्स कैपिलरीज में रेनल आर्टरी से जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, और उसमें क्या था, फिर ब्लड प्योर होकर बाहर जाता है, फिर डिफरेंट आर्टरीज से जो जो नेट्स ऑफ कैपिलरीज से कनेक्टिंग होता है। ये ब्लड कैपिलरीज का जो नेट होता है, ठीक है, ये क्या, लूप ऑफ हेनल, लूप ऑफ जो हेनल के चारों ओर क्या होता है, ये फैला हुआ होता है। देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से क्या है, फैला हुआ होता है। इसे वासा रेक्टा कहा जाता है। इन कैपिलरीज में से होता हुआ ब्लड रेनल वेन्स में, ठीक है, इनमें से होता हुआ ये क्या कहते हैं, यहाँ से चला जाता है लूप ऑफ हेलेसी, ठीक। जब यूरिन पास होता है, तब यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट एंड वाटर चारों तरफ कैपिलरीज का जो नेट है, ठीक है, चारों तरफ से जो ये नेट है, इसमें प्रेजेंट ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड रहता है। इस सभी को और इसको क्या रीऑब्जर्व कर लेता है। ये सब्सटेंस जैसे कि यूरिया का कुछ अनवांटेड सोल्ट और एक्सेस वाटर रीऑब्जर्व नहीं होता है, और ये रेनल ट्यूबुल में ही रहते हैं, वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं, और एज ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। किसी एक मेडुला में टू क्या होते हैं, डक्ट मतलब किसी में क्या होता है, टू सॉरी, किसी एक मेडुला में टू डी एक नेफ्रॉन का और क्या होता है डायग्राम, जैसे हम देखें इस टाइप का दिखाई देता है। ये पार्ट ग्लोमेरुल्स है, ठीक है, ठीक है। ये क्या, जो ये पार्ट से ग्लोमेरुल्स का होता है, ठीक है। और इसमें क्या है,
इसमें जो है फिल्टर होकर ब्लड कैपिलरीज के नेट में चला जाता है। ठीक है, फिल्टर होकर ब्लड क्या है इसमें नेट में चला जाता है, जो रेनल ट्यूबुल के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसके के चारों तरफ से क्या प्रेजेंट रहती है, जहां ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट, वाटर रीअब्जॉर्ब करके क्लीन ब्लड क्या करता है इसमें रेनल वेल से वापस चला जाता है। ये रेनल ट्यूबुल ग्लोमेरुल से ही कनेक्टेड रहता है, वहीं से ब्लड में सेपरेट हुआ फिल्ट्रेट जिसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट, वाटर और यूरिया की ये सभी प्रेजेंट रहते हैं, ये पास होते हैं और फाइनली अनवांटेड सोल्ट, वाटर और यूरिया जो होते हैं, ठीक है, इसमें यानी कि जो ट्यूबुल से यूरिन ट्यूबुल से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसमें से पास होता हुआ ये क्या करता है कलेक्टिंग जो डक्ट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है चला जाता है। इसी टाइप से ह्यूमन बॉडी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वर्क करती है। जो ये नेफ्रन है, नेफ्रन जो है वो टीनी होता है, छोटा होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटे छोटे से माइक्रोस्कोप जिनकी हेल्प से जिसको हम क्या देख सकते हैं। ये रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं कि कितना जो है इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। हर किडनी में 1 मिलियन जो है इसमें पाया जाता है। अगर हम पूरी बॉडी के बारे में डिस्कस करें तो यह 2 मिलियंस जो है आसपास हमारे नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ब्लड। ठीक है, क्या होता है ये ब्लड है, वो जो इस टाइप से बना हो ये कप शेप में जाकर क्या है इसमें एक फिल्टर लगा होता है। ठीक है, जिसे रीनल वेन की हेल्प से आगे की तरफ क्या है बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है इसमें जो यूरिन है ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, जो यूरिन यहाँ पर बना हुआ है इसे लूप तक, यहाँ ये क्या है एक लूप होता है। ठीक है, लूप तक हेलने तक ले जाने का कौन करता है ये काम, ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुल करता है। ये कौन करता है, ये प्रॉक्सिमल जो ट्यूबुल होता है ये काम करता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल का क्या काम करेगा, जो भी यूरिन, ठीक है, जो भी यूरिन है उसे पुश करता है, पुश करके कहाँ तक लेकर जाएगा, लूप ऑफ हेलने तक। सारा काम कहाँ तक आके रुकता है, लूप ऑफ हेलने तक। ठीक है, हेलने में क्या है ले जा करके क्या करेगा, यानी कि लूप ऑफ हेलने में करेगा वहां तक जाएगा। ठीक है, पानी को रीऑब्जर्व कौन करेगा, लूप ऑफ हेलने करेगा। लूप ऑफ हेलने में जो है ने क्या काम किया उसमें हम देख लेते हैं। इसने ये काम किया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम किया। जो कुछ भी हमारी जो नेफ्रॉन होता है वो क्या काम करता है, अल्ट्रा जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। और ये किस चीज का फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, ये करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मीन बहुत ज्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन होना। मतलब जो कुछ भी यहाँ पर यूरिन बना, ठीक है, उसे सोल्ट का क्या है जो इसमें कहते हैं जो इसमें जो सोल्ट का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा क्या है सोल्ट है, अमाउंट बहुत ज्यादा है। यहाँ वाटर का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, नेफ्रॉन इस तरह से इंक्रीज कर देगा। जो हमारे लिए ऑब्जर्व सॉल्ट होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स का। ये क्या काम करता है, पूरी तरह से कलेक्ट करके क्या करता है करके कहाँ लेकर जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूबुल से लेकर जाएगा। ये सभी कहाँ प्रेजेंट, रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका ये काम है। तो यानी कि यूरिन कहाँ कोलेक्ट होता है, यूरिन पेल्विक्स में कोलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी इसमें जो आपको मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया, और इसके बाद जो हम जो है इसके जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। अब ये क्या है, किडनी। किडनी क्या होती है, किडनी मैंने अभी आपको बता भी चुकी, इसके बारे में पूरा बता चुका है। जो किडनी है हमारी बॉडी में एब्डोमिनल के एरिया में प्रेजेंट होता है और एब्डोमिनल के पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। हमारी जो जो क्या होता है वर्टेबल कॉलम है, ठीक है, उनके बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती है और ये वहां पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बिहाइंड द डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने जो भी आपको बताया उसे आप ध्यान से मतलब समझ लीजिएगा। तो इसका जो मीनिंग था वो फर्स्ट पॉइंट के बारे में ये बताया, इसमें क्या वो मैं बता देती हूँ। द किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम्स, ठीक है, एंड बिलो द डायफ्राम। अभी जो मैंने आपको बताया जो किडनी है, किडनी हमारी बॉडी में एब्डोमिनल के एरिया में प्रेजेंट होती है और एब्डोमिनल के पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। हमारी जो वर्टिबल कॉलम है उनके
बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और ये वहां पर प्रेजेंट होती हैं, और ये डायफ्राम जो बिहाइंड और डायफ्राम के नीचे होती हैं। मैं एक चीज बता देती हूँ, जो किडनी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। किडनी की अगर कोई खराबी भी हो जाए या उसमें कोई डिजीज हो, तो उसका क्या है, उसकी जो मौत का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी अटपटी होती है, क्योंकि इसका जो कार्य होता है वो काफी जटिल होता है। इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, और विषैले जो मतलब जो कचरा होता है बॉडी में, शरीर से बाहर निकालना। और जो बॉडी में पानी होता है, तरल पदार्थ होते हैं, खनिज, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सोडियम पोटेशियम आदि को क्या करता है, बाहर निकालता है। इसके बाद आता है दिस extend from level of the 12th thoracic vertebral to the third lumbar regions। जो मतलब ये क्या है, ये लंबाई में जो है 12 थोरेसिक वर्टेबल कॉलम से लेकर थर्ड लंबर रीजन तक ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द राइट ड्यू टू स्पेस occupied by the liver। ये जो किडनी है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट किडनी, जो राइट साइड वाली किडनी थोड़ा सा नीचे की ओर होती है, मतलब डाउन की ओर होती है। और ये क्यों नीचे की ओर होती है? बिकॉज क्योंकि उसके साथ लीवर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो किडनी है वो अपनी जगह लेता है और जो लीवर है उसमें अपना स्पेस चाहिए होता है, इसलिए किडनी डाउन की ओर होती है। अपीयरेंस मैं आपको बता देती हूँ। किडनी आर, ये क्या, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। जो किडनी है एक बीन शेप जो ऑर्गन होती है। इसमें है लेंथ क्या है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, विद 6 सेंटीमीटर विद एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। जो वेट है इसका 150 ग्राम्स होता है। ठीक है, किडनी के बीन शेप में होती है, जैसे कि ये एक राजमा होती है वैसी ही होती है। ये चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है। इसे रेनल फेशिया भी कहा जाता है। किडनी जो है कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, जो इसमें वुमन होते हैं और मैन होती है, दोनों की जो बॉडी है उसमें 2 किडनीज होती है। किडनी जो है पेट के अंदर पीछे के हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, पीठ के जो भाग होता है, यानी कि जो चेस्ट की पसलियां जिसको बोलते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी जो है पेट के अंदर है, वहां प्रेजेंट होती है, जिसे कि बाहर से अगर हम उसे टच भी करेंगे तो हमें वो महसूस नहीं होता है। ये जो है किडनी जो है राजमा के आकार की तरह होती है। इसकी एक किडनी में लगभग 10 सेंटीमीटर जो लंबी होती है, और जैसे मैंने भी आपको बताया इसमें 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर इनका जो इस टाइप से इनका वेट भी है, लंबाई भी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इसमें है, नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। आप देख लीजिए जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का इसका है स्ट्रक्चर। तो ये इसका स्ट्रक्चर से, ठीक है, आपको ये बनाना है स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी के बारे में। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। मेडुला है, पैरामिड्स एंड कैप्सूल्स, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके माइनर लेक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर लेक्सिस, एंड इसको बोलते हैं रेन वेन्स। ठीक है, इसको बोलते हैं रीवेन्स बोलते हैं, इसको पेल्विस बोलते हैं, और मेजर लेक्स एंड यूरेटर्स एंड रेनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको जो है इसका एक स्ट्रक्चर्स बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये है किडनी हैज द फ्लोइंग मेन 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैप्सूल्स, आउटर फाइबर्स, सिंथ ऑफ लेयर आल्सो कॉल्ड रेनल फेसिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है आप देख सकते हैं, इसके बारे में बता देती हूँ। इसके 3 हैं। ठीक है, कैप्सूल, जो आउटर लेयर है उसे कैप्सूल कहा जाता है, इसे रेनल फेसिया भी कहा जाता है। कोर्टेक्स, लाइट रेड लेयर ऑफ टिश्यूज बिलो द कैप्सूल एंड आउटसाइड द रेनल पैरामिड्स। ठीक है, जो रेड कलर की लेयर है उसे कॉर्टेक्स रेनल पैरामिड के क्या कहते हैं, इसको अपर की ओर होती है। ठीक है, इसमें है मेडुला, रेडिश ब्राउन इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ पेल एंड कॉनिकल्स एंड शेप्ड स्टेशंस एंड कोल्ड रेनल पिरामिड्स। ठीक है, इसमें क्या, इसकी लेयर रेडिश और ब्राउन इनर मोस्ट लेयर होती है। मतलब कि लेयर जो होती है वो, जो बीच वाली लेयर होती है वो मेडुला लेयर है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, और ये पेल कहते कॉनिकल आकार में होती है, जो इसी रीनल पिरामिड भी कहा जाता है। अदर स्ट्रक्चर्स आर में हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं हीलियम। ठीक है, इट इज द कॉन्केल एंड मिडल बॉर्डर ऑफ द किडनी एंड वेयर द रेनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल द यूट्रस एंड नर्वस एंटर्स। इसमें क्या हीलियम है, इसमें हीलियम प्रेजेंट होता है। हीलियम किस तरह का होता है, ये किडनी का कौन के बॉर्डर है, जहां पर रेनल ब्लड और लिम्फ वेसल का एंटर होता है, हीलियम के थ्रू होता है। रेनल पापिला, ठीक है, प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द pyramid थ्रू विच यूरिन इज पासिस फ्रॉम बाय किडनीज। इसमें क्या बता रहा है आपको, ये बिल्कुल पैरामिड के बिल्कुल
पास में प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा यूरिन जो है पास आउट होता है। किडनी में पास आउट जो हो जाता है वो यूरेटर से पास हो जाता है रेनल पैपिला के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आता है माइनर एंड मेजर कलेक्ट्स। देयर आर द एरिया वेयर यूरिन फॉर्म द रेनल पैपिला। माइनर एंड मेजर कलेक्ट्स इस जो है एरिया में यूरिन रेनल पैपिला में चला जाता है, वहीं से ही पास आउट हो जाता है। इसके बाद आता है रेनल पेल्विस। ठीक है, 2 or 3 major legs combine to form renal pelvis. It is a funnel and shaped structure that narrow when it leaves the kidney as the ureter. The wall of the legs and renal pelvis are living with transitional epithelium. इसमें क्या है, 2 से 3 लेग्स मिलकर रेनल पेल्विक्स बनाती हैं। ठीक है, यह फिनल जो शेप की तरह दिखाई देता है, थोड़ा सा नैरो टाइप का होता है। जब ये किडनी से लीव करता है, इसकी जो वॉल होती है ये बनती हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। द किडनी कंटेन अबाउट 1.2 मिलियन functions unit called nephron and nephron is the microscopic structure of the kidney. ठीक है, किडनी में 1.2 मिलियन फंक्शन यूनिट्स नेफ्रॉन की होती है। नेफ्रॉन को हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो है ऑफ किडनी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम उसे देखेंगे तो माइक्रोस्कोपी में क्या है, नेफ्रॉन को है वो काफी जो है चारों तरफ से फैला हुआ है, तो वो हमें दिखाई देगा। इट ऑल्सो कंटेन नेक्स्ट स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें है द कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द pyramids to the clects and give the pyramids then speed and appearance. डक्ट्स यूरिन ट्रांसपोर्ट करती हैं और पैरामिड के थ्रू और क्लेक्स को ट्रांसपोर्ट करती है, और पैरामिड को ये एक क्या है, स्टिप्ड एंड अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद द कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय द कलेक्टिंग टिश्यूज एंड कंटेन ब्लड वेजल नर्व्स एंड लिम्फ वेजल्स। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है, इसमें आपको ये बता रहा है जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं ये बनी हुई होती हैं कलेक्टिंग टिश्यूज से। ठीक है, ये इनको सपोर्ट भी करती है और इसके अंदर लिम्फ वेजल होता है और इनमें नर्व्स होती हैं और ब्लड वेजल्स होती हैं। इसके बाद आता है दी नेफ्रॉन्स। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। दी जो ये नेफ्रॉन्स है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें है दी नेफ्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दी नेफ्रॉन इज द इम्पोर्टेंट ट्यूबल एंड क्लोज्ड एट एंड दैट जॉइंट ऑफ कलेक्टिंग डट एट द अदर एंड। इसमें क्या है, नेफ्रॉन एक इंपॉर्टेंट ट्यूबल्स होता है और एक एंड से क्लोज्ड होता है और एंड जो सेकंड एंड से जॉइंट होता है यानी कि जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्लोज्ड और ब्लाइंड एंड फोम कप शेप ग्लोमर्स एंड कैप्सूल आल्सो कॉल्ड एंड ब्राउन कैप्सूल्स। ये क्या होता है, इसके अंदर जो क्लोज्ड एंड था वो एक कप शेप की तरह दिखाई देते हैं जिसे हम बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, दिस कैप्सूल कंप्लीटली इनक्लोज नेटवर्क ऑफ द आर्टरी एंड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लैमुअल्स। ठीक है, ये जो कैप्सूल होता है ये एक कंप्लीटली एनक्लोज नेटवर्क होता है जिसका नेटवर्क ये आर्टरीज और कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे हम ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दी नेफ्रॉन इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिस्क्राइब इन 3 पार्ट्स। ठीक है, इसमें नाम बताए हैं 3 पार्ट्स में, हम 3 पार्ट्स में इसे डिस्क्राइब करेंगे। इसमें है proximals, convoluted tubules and medullary loop hemla। ठीक है, distal and convoluted। ठीक है, ये इनके 3 पार्ट्स हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको जो है इसका जो स्ट्रक्चर भी, और ये मैंने आपको जो नेफ्रॉन का एक डायग्राम है बनाकर दिखाया, आपको इस टाइप से बनाना है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।